हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस ब्यूटीफुल सी स्लीव डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी, जिसकी कुर्ती का डिटेल वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो स्लीव बनाने के लिए देखिए मेरे पास ये फैब्रिक बचा था कुर्ती बनाने के बाद। ये करीब हाफ मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, जिसको लंबाई में मैंने एक फ़ोल्ड कर लिया। अब उसके बाद विड्थ वाइज मैंने यानी चौड़ाई में एक फ़ोल्ड और कर लिया। अब इस कपड़े की देखिए ये 4 लेयर हो जाएंगी और फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। फोल्ड करने के बाद देखिए इसकी विड्थ मैंने रखी है यहाँ 9.5 इंच पर, यानी 9.5 इंच पर मैंने इसे फोल्ड किया है। अब इंची टेप को इस तरह लंबाई में रखते हुए मैं स्लीव की लेंथ के लिए मार्क कर लूँगी। अब जो भी आपकी रेडी स्लीव लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करके मार्क करें। तो मैं यहाँ 24 इंच पर मार्क कर ले रही हूँ, क्योंकि रेडी स्लीव लेंथ मुझे चाहिए 21 इंच पर। तो इस तरह से देखिए मैंने 24 इंच पर मार्क कर लिया है और इन निशानों को स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लिया है। अब इसके बाद देखिए खुली हुई साइड से मैं ऊपर की तरफ इंची टेप रखते हुए यहाँ 3.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब इस निशान को देखिए इस तरह से कोने से हमें इस तरह मिला लेना है क्रॉस में। अब यहाँ से ही देखिए मैं स्लीव्स की शेप दे दूँगी। जैसे हम रेगुलर स्लीव्स कट करते हैं वैसे ही इसकी कटिंग करनी है। और हाफ इंच पर मैं यहाँ फ्रंट आर्म होल की गहराई के लिए मार्क कर लूँगी। अब देखिए स्लीव्स के बॉटम का हमें पूरा ही फैब्रिक ले लेना है जितनी इसकी विड्थ है, क्योंकि नीचे मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी, तो उसके लिए हमें यहाँ से स्लीव्स की कोई शेप नहीं देनी है। अब दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से मिला देना है। तो इसकी मार्किंग अब हो चुकी है। अब मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब स्लीव्स की देखिए ऊपर की 2 लेयर उठाते हुए मैं इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से जो निशान हमने लगाया था आर्म होल की गहराई का, मैं उसी निशान पर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए हम स्लीव्स की मोहरी रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए स्लीव की मोहरी को इस तरह से एक फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब ये देखिए हमें फ़ोल्ड कितना करना है। ये फ़ोल्ड मैंने यहाँ 2 इंच पर किया है। देखिए इस तरह से आप चाहें तो ऊपर की तरफ मार्क लगा लें या फिर आप ऐसे ही कर लें। तो मैं इस तरह से यहाँ देखिए हल्का हल्का मार्क लगा लूँगी और हाफ इंच से भी थोड़ा कम कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ध्यान रखिए कि इस तरफ मैंने स्लीव्स की उल्टी साइड करते हुए इसको फोल्ड किया है और इस पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी इसके किनारे किनारे। अब देखिए सिलाई लग जाने के बाद हम यहाँ इलास्टिक कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह इसको मेजर कर लिया है। आप थोड़ी इलास्टिक यहाँ लूज़ ही कट करें, ज़्यादा फिटिंग में ना कट करें। तो 10.5 इंच पर मैं यहाँ इलास्टिक को कट कर लूँगी। अब इसे एक फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि हम दोनों स्लीव्स पर लगाएंगे। तो मैं इस तरह से इसे फ़ोल्ड करके कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ इंच चौड़ी इलास्टिक का यूज़ किया है। तो इस तरह से देखिए इसे बीच से कट करके मैं अलग कर लूँगी। अब क्योंकि देखिए इलास्टिक की विड्थ यहाँ हाफ इंच है, तो मैं हाफ इंच पर ही यहाँ मार्क लगाऊंगी। देखिए मैं यहाँ मेज़र कर लूँगी, ये हाफ इंच पर ही है। तो ऊपर की तरफ से देखिए जहाँ से सिलाई है वहाँ से इंच टेप को रखते हुए मैं यहाँ हाफ इंच पर ही मार्क करूँगी। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसकी नीचे फ्रिल्स आ जाएंगी। तो इस तरह मैंने देखिए यहाँ पेन से मार्किंग कर ली है हाफ इंच पर। तो जहाँ मार्किंग है मैं उसी मार्किंग पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए मैंने बिल्कुल सिलाई इसमें लगा ली है। अब ऊपर की तरफ इसमें मैंने इलास्टिक डाल ली है। तो इलास्टिक में मैंने पिन लगा ली है। पिन की हेल्प से मैं इसे देखिए इस तरह इसमें डाल लूँगी। अगर आपकी इलास्टिक की विड्थ ज़्यादा है तो आप उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग ही यहाँ स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड करें। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ इसे एडजस्ट करते हुए इलास्टिक को निकाल लिया है।
अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी नीचे यहाँ फ्रिल्स बन चुकी हैं। अब इलास्टिक के दोनों ही देखिए किनारे से मैं यहाँ इसको स्टिच कर लूँगी जिससे ये कहीं बाहर ना निकले, यहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। सेम इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी स्टिच लगा लूँगी। अब देखिए इसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसके इलास्टिक के सेंटर में मैं एक टॉप सीम लगा लूँगी। तो ऊपर की तरफ देखिए इलास्टिक को मैं इस तरह खींचते हुए सिलाई लगा लूँगी, इससे हमारी फ्रिल्स एडजस्ट रहेंगी। तो इस तरह देखिए मैं यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो इस तरह से ही मैंने देखिए दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं इसका लुक। ये स्लीव डिज़ाइन आप चाहें तो ब्लाउज़ में भी रेडी कर सकते हैं, बाकी कुर्ती में इसका लुक आप देख ही चुके हो। तो ये स्लीव डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।